अगर आपको कहा जाए कि आप कुछ दिनों तक मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, अगर आपको कहा जाए कि आप कुछ दिनों तक बिस्तर की जगह ज़मीन पर सोओगे, तो कैसा लगेगा? सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंह। महावरी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज भी लोग बात करने से कतराते हैं। 21वीं सदी में महावरी यानी कि मेंस्ट्रुएशन पर लोग आज भी बात करने से हिचकते हैं। आज भी जब लड़कियां दुकानों में सैनिटरी पैड खरीदने जाती है तो सैनिटरी पैड को काले रंग के पॉलिथीन में ढक कर दिया जाता है। आज भी देश में 50% महिलाएं कपड़ों का इस्तेमाल करती है और शायद उन महिलाओं को इस बात का इल्म भी नहीं है कि उस कपड़े को इस्तेमाल करने से उनकी सेहत पर कितना असर पड़ता है। सवाल यहाँ ये उठता है कि आज के दौर में एक तरफ महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भारत में महिलाएं, ऐसी भी महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड जैसे शब्द से कोसों दूर है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए साउथ वेस्ट डीएलएसए की लर्नेड सेक्रेटरी अनुराधा प्रसाद के पास आए हैं। आज हम इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आज से साउथ वेस्ट डीएलएसए 21 सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के 21 सरकारी स्कूलों में लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन और सैनिटरी पैड पर जागरूक करने का अभियान शुरू कर रही है। तो सीधा बिना कोई वक्त गवाए हुए सीधा अनुराधा प्रसाद से इस मुद्दे पर चलकर बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो में और आपको बहुत बधाई कि आप इतना नेक काम कर रही है। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे दर्शकों को इस अभियान के बारे में बताइए। ये जो अभियान जैसा आप देख रहे हैं, मासिक धर्म नहीं शर्म, ये है फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सो यहाँ पे भी हम दिल्ली में रहते हैं, बट देर आर वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जिनको ये तक नहीं पता है कि हाउ टू हैंडल द मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सो गर्ल्स जब दे फर्स्ट टाइम दे एंटर इनटू दिस साइकिल, तो उनको उस टाइम पे बस इतना बताया जाता है कि आज आप औरत बन चुके हैं, बट हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू टेक केयर वो उनको नहीं बताया जाता है। सो वीव टेकन अप दिस कैंपेन कि हमने डिसाइड करा है कि हम अराउंड 32 स्कूल्स जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में, एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी नैपकिन्स एंड ऑल्सो make them aware about menstrual hygiene through our legal aid councils. इस तरह के कार्यक्रम किस हद तक लोगों को जागरूक करने में फायदेमंद होते हैं? ओके, सो लीगल अवेयरनेस हमारा एक बहुत बेसिक काम है कि लोगों को पता चले। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम मासेस में शायद हम 10,000 लोगों तक पहुंच गए, तो शायद हमने 10,000 लोगों को का हृदय परिवर्तन कर दिया हो या फिर उनको अवेयर करा दिया हो। बट अगर हम उन ऑडियंस में अगर एक जने का भी इफ वी आर एबल टू कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म, मोटिवेट एंड स्प्रेड द अवेयरनेस, सो आई थिंक वीव डन इट। आज भी ग्रामीण परिवेश के लोग सैनिटरी पैड जैसे शब्द से कोसों दूर है, तो ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि ताकि लोग जागरूक हों? स्टेप्स तो आपके क्वेश्चन में ही है, जागरूकता ही है, एंड टू मोटिवेट और सो टू से टू अट्रैक्ट देम। एक तो बैरियर होता है, इकोनॉमिक बैरियर, कि उनके पास वो होते ही नहीं है, वो मीन्स ही नहीं होते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए जो चीज़ें कर सके वो कर पाए। तो इसलिए हम फ्री उनको सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक बारी जब उनको यूज़ करने की आदत हो जाए और खुद उनको रियलाइज़ हो कि हाँ, हाउ हेल्पफुल एंड हाउ बेनिफिशियल इट इज़ फॉर देयर ओन गुड हेल्थ, तो वो खुद ही करेंगे। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ। देश में आज भी, जैसे आपने कहा हेल्थ इज वेल्थ, देश में आज भी 50% महिलाएं अभी भी कपड़ों का इस्तेमाल करती है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मैं किसी भी चीज़ को, वो कपड़े क्या पता कॉटन के हों या फिर क्या पता दे माइट बी यूजिंग इट हाइजीनिकली, सो मैं ये कमेंट तो नहीं करना प्रेफर करूँगी कि आप कपड़े यूज़ करें या सैनिटरी पैड्स यूज़ करें। आई वुड से टू यूज़ सैनिटरी पैड्स, बट हमारा उद्देश्य ये है कि मेक इट हाइजीनिक यूज़। जो भी आप यूज़ करें हाइजीनिकली यूज़ करें, बिकॉज गायनी हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ फॉर एनी फीमेल, एंड शर्म ना करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा शर्म ना करें, ये जो एक मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं? मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि अगर हम कहीं पे भी मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाएं, तो अगर वहाँ पे लोग बोल पड़े कि हाँ, हमें ये समस्या हो रही है या ये समस्या, क्योंकि हम जिस चीज़ पे भी वर्क कर रहे हैं, हमें सोसाइटी के थ्रू पता चला है कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है।
एंड दैट इज़ वाई हम वो प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन देने के लिए वहाँ तक जाते हैं। तो अगर हम किसी भी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और कहाँ पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करा रहे हो, तो हमारे शब्द से इतनी मोटिवेशन हो जानी चाहिए कि वो वहाँ पे हमसे क्वेश्चंस पूछ सके और अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, एंड देन वी कैन टेक दोज सोल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स फर्दर। तो ये थी हमारे साथ साउथ वेस्ट जेएलएसी की लर्निंग सेक्रेटरी अनुराधा प्रसाद। कैमरामैन सनी के साथ मैं मिशा सिंह, TNP न्यूज़।